मैम साहब मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। अबे ओए, तुझे क्या लग रहा है यहाँ कोई प्रसाद बट रहा है जो तुझे भी दे दूं? मैम साहब शायद आप ये भूल रही हो कि कभी भिखारी से भी काम पड़ जाता है। अबे ओए, ये शिक्षा हमें मत दे। तुझे पता नहीं हम कौन है? हम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। हमारे इस शहर में 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं। साहब आप इतने अमीर हो। मैम साहब मैंने आपकी गाड़ी साफ कर दी, अब मुझे खाने को दे दो। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे के लिए भी थोड़ा सा बचा लेना। तुमने तो थोड़ा सा भी सेब नहीं बचाया इसके लिए। अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया। अरे रे छोटू, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। अब एक काम कर, तो किसी और दिन ले लेना हमसे। लेकिन मैम साहब मुझे भूख तो अभी लग रही है। मैम साहब आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं उनसे लेकर कुछ खा लूंगा। अबे ओए, हमारे पास नहीं है पैसे, चला जा यहाँ से। अब हमारा दिमाग खराब मत कर, वरना और पिट जाएगा। साहब जी मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तू कहाँ से आ गया? पहले से ही मेरा मूड खराब है। साहब ऐसा क्या हुआ जो आप नाराज हो रहे हो, मुझे भी तो बताइए। चुपचाप चला जा। सॉरी यार, आज थोड़ा आने में लेट हो गया। और यार आज तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। अरे यार हुआ क्या, इसने मेरा आज पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ भाई, क्या दिक्कत है और क्यों परेशान कर रहा है इन्हें? साहब मैं अनाथ हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब ओए, तू तो अच्छा खासा काम करने लायक है, फिर भी इधर उधर घूमते रहता है। साहब मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो मुझे काम पर ही नहीं रखते। अच्छा तो तू मेरे घर पर चल, मेरे घर पर काम करते रहना। साहब मुझे वहाँ खाना तो टाइम पर मिलेगा। ये तू कैसी बात कर रहा है? अगर तुझे समय पर खाना नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? अरे यार तू समझा नहीं, मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा और इसे अपने यहाँ काम पर रख लूंगा। चलो छोटू, अब घर चलते हैं। साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तू यहीं पर रुक। देख आज तो खाना खत्म हो गया, ऐसा करना शाम को खाना बनेगा फिर तू खा लेना। साहब मैंने आज खाना तो खाया नहीं है, क्या मैं शाम तक भूखा रहूंगा? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाना नहीं बचा तो मैं क्या करूँ? बस मालिक आप मुझे बहुत परेशान कर चुके हो, अब मेरा हिसाब कर दीजिए। क्या कहा? हिसाब? कौन सा हिसाब कर दूं मैं तेरा? मालिक अब मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब मेरी तनख्वाह दे दो। अबे ओए, कौन सी तनख्वाह की बात कर रहा है तू? तू यही बहुत समझ कि मैंने तू अपने यहाँ काम पर रखा है। और हाँ, मेरी बात एक कान खोल कर सुन ले, अगर तूने यहाँ से जाने की कोशिश की ना तो मैं तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर करवा दूंगा। अब खड़ा खड़ा मेरे मुंह क्या देख रहा है? चल अंदर जाके कुछ काम कर ले। अरे छोटू क्या हुआ और तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? मुझे लगता है तुम डरे हुए हो। डरो मत छोटू, तुम मुझे बात बताओ, बात क्या है? भाई अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं चोरी से भाग कर आया हूँ। भाई और क्या करता, वहाँ समय पर खाना तो मिलता नहीं। छोटू क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? अगर मेरे माँ तब होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। छोटू अब मैं सब कुछ समझ गया, अब तुम मेरे साथ चलो। भाई आप भी तो उन्हीं की तरह काम नहीं कराओगे? नहीं छोटू, मैं तुम्हें काम करवाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए ले जा रहा हूँ तुम पढ़ लिख कर कुछ बन सको। चलो छोटू चलते हैं। छोटू तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। छोटू ये ले खाना खा ले।
भाई मैंने खाना खा लिया। छोटू तुम ये बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? भाई मैं एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो छोटू, मेरा भी यही सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनूं। मेरे पिताजी की डेथ होने की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। ठीक है छोटू, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन कराने चलता हूँ और तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करूँगा। हेलो, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे क्या हो गया? अरे यार, हमारी फैक्ट्री पर रेड पड़ गई है। अरे यार, एक नया आईपीएस ऑफिसर आया है, उसने हमारी एक फैक्ट्री बंद कर दी है। वो दूसरी फैक्ट्री पे छापा मारने वाला है। ये सब क्या कह रहे हो? अगर हमारी दूसरी फैक्ट्री भी बंद हो गई तो हम रोड पर आ जाएंगे। अब हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। मेरे पास एक प्लान है। मेरा एक दोस्त है जिसकी आईपीएस से जान पहचान है, उससे ही बात करनी होगी। अब मैं उसे कॉल लगाती हूँ। हाँ हेलो, रामू बोल रहे हो? हाँ मैं मेनिका बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। मैंने सुना है तुम्हारी आईपीएस से कुछ जान पहचान है, हमें उनसे मिलवा दो। ठीक है हम आते हैं। क्या कहा उसने? मेरी बात हो गई है रामू से, मैंने उससे कह दिया है कि हमें आईपीएस से मिलवा दे। उसने बोला है कि हमें पार्किंग के पास में मिलवा देगा। ठीक है चलो। हाँ बोलो रामू, मुझे अर्जेंट में क्यों बुलाया? मैंने आपको इसलिए बुलाया था, ये लोग आपसे मिलना चाह रहे थे। ये लोग? इन लोगों से तो मैं पहले भी मिलना चाहता था, क्योंकि इनसे मुझे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। क्या सर आप हमें जानते हैं? हाँ, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन सर कैसे? तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक बच्चा था, वह अनाथ है और वो तुम लोगों के पास आता है और वो तुमसे कुछ खाने को मांगता है। तुम उसे खाना देने की बजाय उसे पीट कर भगा देते हो। सर ये तो बहुत पुरानी कहानी है, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं ही वो बच्चा हूँ। क्या? लेकिन सर आप? तुम लोग यही तो जानना चाहते हो ना कि मैं आईपीएस कैसे बना। जी सर। तुम लोगों को ये सब बताना जरूरी नहीं है। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सर आपने हमारी एक फैक्ट्री तो सीज कर दी है और मैंने सुना है आप दूसरी फैक्ट्री भी सीज करने वाले हो। हाँ तुमने सही सुना है, तुम्हारी फैक्ट्री सीज करने के लिए सरकार से भी ऑर्डर आ चुके हैं और उसे सीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सर ऐसा मत कहिए, आप जितने पैसे मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। ऑफिसर इन दोनों को अरेस्ट कर लो। अरे सर आप तो हमारी बात का बुरा मान गए। बुरा मान गया नहीं, बुरा हूँ। ऑफिसर इन दोनों को लेकर चलो।